अधिक जप से सत्वगुण बढ़ता है। शुद्ध आहार, शुद्ध स्थान और जप से सत्वगुण बढ़ता है। आपके स्वभाव का निर्माण 10 कारणों से होता है। आप कौन से स्थान में रहते हैं? भूमि दोष से भी मन अवनत होता है और भूमि शुद्ध से मन उन्नत होता है। आहार दोष, आहार की शुद्धि, भूमि की शुद्धि, फिर संग की शुद्धि, आपका संग कैसे व्यक्तियों से है, फिर आप शास्त्र कैसा पढ़ते हैं, जप कौन से देव का कैसा करते हैं, और आपका दृष्टि किस पर है। आप नश्वर को महत्व दे रहे हैं या शाश्वत को महत्व दे रहे हैं। इस प्रकार आपके संग का, आपके चिंतन का, आपके आहार का, आपके व्यवहार का, आपके निवास का, आपके भोजन का, आपके चिंतन का, आपके मनन का प्रभाव आपके स्वभाव पर पड़ता है। तो आपका स्वभाव अगर शास्त्रीय है तो आप दिन दिन निर्भीक होते जाएंगे, और स्वभाव में अगर अशास्त्रीय वस्तुओं का आकर्षण है तो देखिए रावण को। देव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, मानव, दानव सबको वश किया हुआ रावण जब सीता जी को हरण करने जाता है तो एक पत्ता खलबलाहट होता है तो भयभीत होता है। अर्थात अशास्त्रीय आचरण करने से भय बढ़ता है और शास्त्रीय आचरण करने से निर्भयता बढ़ती है। तो अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति। फिर अपने जीवन में दान कई प्रकार का होता है। जिसके पास जो है उसका कुछ न कुछ ईश्वर प्रीति अर्थ सदुपयोग करे तो तुम्हारे जीवन की शक्ति का विकास होगा। दानम दमश्च, दम माना इंद्रियां जहां जहां जाए वहां जाने मत दो, लगाओ दम मिटेगा गम। राजा भरतरी साधु हो गए थे, बाजार से पसार हो रहे थे, जलेबी की दुकान से खुशबू आई, सुंदर खबरें आ रही थी, लोग जलेबी गर्मा गर्म खा रहे थे दूध के साथ। भरतरी ने सोचा कि अब कहाँ टिक्कड़ मांगना, यहीं नारायण हरि कर दो। दुकानदार को कहा कि भाई नारायण हरि। दुकानदार ने कहा चल चल बाबा बना है, शर्म नहीं आती, अभी जलेबी खाने का शौक नहीं गया? बोले नहीं गया, तभी तो मांग रहा हूं। बोले जा जा मारा, पैसा ला तो दूंगा। बोले पैसे कैसे मिलेंगे? बोले दुष्काल राहत काम हो रहा है, जा खुद काम करो, 2 आने मिलेंगे, फिर शेर भर जलेबी ले लेना। राजा भरतरी ने फकीर वेश में दिन भर कुदाड़ी पावड़े चलाए, 2 आने लाए और जलेबी ले ली, शेर भर। उस जमाने का शेर माना करीब करीब किलो। जलेबी लेके तालाब के किनारे गए, एक बर्तन में गाय का गोबर भर लिया और दूसरे हाथ में जलेबी का पुड़ा। तालाब के किनारे बैठे, जलेबी निकाली, एक हाथ में जलेबी है, दूसरे कौर में गोबर है। मन को कहते कि रे राजपाट छोड़ा, सब छोड़ा, फिर भी अभी वासना नहीं गई। ए ले, ए जलेबी खाएगा। जलेबी नजीक करते, गोबर नजीक करते, जलेबी नजीक करते, गोबर नजीक करते, गोबर का कौर मुंह में ठोस देते, जलेबी तालाब में फेंक देते। एक कौर, दूसरा कौर, तीसरा कौर करते करते सारी जलेबियां तालाब में चली गई, केवल एक बची। मन बोलता है इतनी एक तो खाने दो, भूख मर रहा हूं। बोले अभी भी धोखा देता है, ये ले। ऐसा करके वो जलेबी तालाब में फेंक दी। मन मूर्तिमंत हो गया कि अब बापजी जेम कહેશો એમ કરીશું, હવે બીજી વાર નહીં કહું, પણ તમે જે ખવડાવશો ને એ ખાઈશ, પણ બાપજી હવે મને ઊભા થવા દો, ભૂખ બહુ લાગી છે, જે રૂખો સુખ વાલશો ખાઈશ। मन की अगर बातें हम मानने लग जाते हैं, वासनाएं पूर्ण करने लग जाते हैं तो इच्छाएं बढ़ जाती हैं। लोग कहते हैं कि जरा सा बच्चा है, इच्छा पूरी कर लेने दो। मन जरा बच्चा है, ये कर लो, इच्छा पूरी कर लो। हजूर इच्छा पूरी नहीं होती, गहरी उतरती जाती है। जो जो इच्छा पूर्ण करने के पीछे मन को अनुकूल भोग वासनाएं देते हैं। देखिए भोजन करने की शास्त्रों ने मना नहीं की, देखने की, घूमने की, सुगंध लेने की, खाने की, पीने की, यहाँ तक कि बच्चे को जन्म देने की भी शास्त्रों ने मना नहीं की। लेकिन आप उपभोग कर रहे हैं कि उपयोग कर रहे हैं? औषधवत भोजन या वस्तु या छाजन का उपयोग कर रहे हैं कि उनसे सुख बुद्धि करके उनका उपभोग करते हैं? आप ये बात बिल्कुल पक्की समझिएगा।
कि क्रियाजन्य सुख, चाहे राजा, राजा का बाप, चाहे इंद्र, सब मिलकर भी क्रियाजन्य वस्तुएं कितनी भी एक व्यक्ति को दे दे, फिर भी वो पूर्ण सुखी नहीं होगा। क्रियाजन्य सुख में कभी संतोष नहीं रहेगा। गीता कहती है संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त सम्य प्रिय। वह योगी सतत संतुष्ट होता है, भोग में सतत संतुष्ट देने की ताकत नहीं। भोग आरंभ में पराधीनता देता है, भोगते समय शक्तिहीनता देता है और अंत में जड़ता देता है। कितना भी सुंदर से सुंदर भोग किसी न किसी के सहयोग और कृपा के बिना नहीं मिलता है। और ऐसा मनुष्य लोक में क्या भोग है? इंद्र के पास जो सुविधाएं उसके आगे मनुष्य का तो कुछ भी नहीं भोग। सारी पृथ्वी का राज्य एक आदमी को मिल जाए, शरीर से तंदुरुस्त हो, बच्चा आज्ञाकारी हो, पत्नी मधुर भाषिणी हो और मुनीम और मंत्री वफादार हो, हर 5 वर्ष में भीख न मांगनी पड़ती हो, क्रॉस लगाने की, चौकड़ी लगाने की, वोट फोर करने की, ऐसा स्वतंत्र राज्य हो, ये मानवीय सुख की पराकाष्ठा है। इससे 100 गुना सुख गंधर्वों को होता है, गंधर्वों से 100 गुना सुख देव गंधर्वों को होता है, देव गंधर्वों से 100 गुना सुख आजानु देवताओं को होता है। एक आजानु देवता होते, दूसरे कर्मज देवता होते, उनसे 100 गुना सुख देवताओं को होता है। देवताओं से 100 गुना सुख देवेंद्र को, इंद्र को होता है। उपनिषद तो यह कहती है यत पदम प्रेप्सवो दीना शक्रादय सर्व देवता अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम न उपगच्छति। जिस आत्म पद को पाए बिना शक्रादि माना इंद्र आदि देव भी अपने को दीन समझते, कंगाल समझते, ऐसा आत्म पद पाकर योगी अहंकार नहीं करता है, यह भी आश्चर्य है। कहा तो मनुष्य इंद्र को भी जो दुर्लभ, जिस पद को पाए बिना इंद्र भी अपने को कंगाल समझे, ऐसा आत्म पद पाने का अधिकार मनुष्य को, और बेचारा जरा जरा बात में भयभीत होकर अपना अधिकार नष्ट कर देता है। मुझे तो ये दाढ़ी का लाइसेंस है ना, मुझे बहुत प्रैक्टिकल अनुभव है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। मैं शाम के टाइम और सुबह कहीं कहीं घूमने जाता हूँ, खेतों में इधर उधर, कुत्ता भौंकता है। अब जब कुत्ता भौंकता और मैं खड़ा हो जाता हूँ, सामने देखता हूँ तो भौंकते हुए कुत्ते की पूंछ दबी हुई पाता हूँ, और कुत्ता भौंकता और मैं जरा विनोद करके थोड़ा सा दौड़ता हूँ तो मिसिस कुत्ता मेरा पीछा करती है। कुत्ता तो पीछा करता है, मिसिस कुत्ता भी पीछा करती है, और उसके चिल्ड्रन भी पीछा करते हैं। खुदा की कसम खा के बोलता हूँ। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में कोई छोटा मोटा विघ्न बाधा दुख रूपी कुत्ता आ जाए और तुम घबराते हो तो उसका परिवार भी तुम्हारा पीछा करता है, और उस दुख के साथ तुम आंख लड़ाते हो तो दुख दब जाता है और आपका ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। जय राम जी की। तो भगवान बोलते अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थित है दानम दमश्च। मन को जरा दम लगाकर सुबह उठे नींद में से तो अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार चिंतन करना चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण नींद में से उठते थे तो बिस्तर पर ही बैठ जाते थे घड़ी भर, आज इतनी गौदान करूंगा, आज ये करूंगा, ये करूंगा। फिर अपने शुद्ध बुद्ध निरंजन नारायण स्वरूप का चिंतन करते थे। साधक अपने साधना का चिंतन करे, गृहस्थी अपने अपने धर्म के अनुकूल चिंतन करे। 2-3 मिनट ऐसी भी निकाले हर रोज सुबह के, घर में फलाना फलाना प्रॉब्लम किस कारण है और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो सुबह का जो बुद्धि है उसमें प्रकाश ठीक से पड़ता है। संध्या के समय बड़े बड़े निर्णय नहीं करने चाहिए। सुबह नींद में से उठे उस समय हमारी इंद्रियां मन में लीन होती है, मन बुद्धि में लीन होता है। रात्रि को तो बुद्धि परमात्मा में लीन होती है। तो सुबह के समय मन और बुद्धि परमात्मा से आए हुए फ्रेश होते हैं। तो सुबह का निर्णय और विचार और संकल्प बड़ी मदद करता है। फिर जोर से 2 मिनट हंसे कि आज का दिन प्रसन्न रहूंगा। ગુજરાતમાં કહેવત છે કે ચા બગડી તો સવાર બગડી ને શું બાપુ, ચા બગડી તો સવાર બગડી। હું તો કરો મારા મૌની મહારાજ કરે। ચા બગડી તો સવાર બગડી, દાળ બગડી તો દિવસ બગડ્યું, આથાણું બગડ્યું તો બહેરું, આથાણું બગડ્યું
તો વરસ બગડ્યું અને બૈરું બગડ્યું તો જિંદગી બગડી, એવી કહેવત છે ભૈસા। ऐसी कहावत है गुजरात में। लेकिन मैं कहता हूं कि इस कहावत के साथ एक थोड़ी बात मेरी भी जोड़ दो। समझ बिगड़ी तो 84 लाख जन्म बिगड़े, और समझ नहीं बिगड़ी तो सब बिगड़ने पर भी कतई नहीं बिगड़ा, ज्यों का त्यों आपका खजाना मौजूद है। समझ नहीं बिगड़नी चाहिए। महाराष्ट्र में सम्मेलन हुआ, तुकाराम महाराज गए विठ्ठल भगवान के पास। माजा विठ्ठला तुमची फार कृपा है, तुमने झगड़ाखोर औरत देकर मेरा विवेक वैराग्य जगा दिया है। प्रभु तुम्हारी बड़ी कृपा है। अगर जीजाई जैसी उठते भी शेर की, बैठते भी 1.5 शेर के, और कभी कभी तो डंडा ऐसा मारे कि डंडा 2 टुकड़ा हो जाए, ऐसी औरत देकर तुमने मेरा विवेक वैराग्य बढ़ाया। हे विठ्ठल तुम्हारी बहुत कृपा है। तुकाराम भगवान को धन्यवाद देकर बैठे तो एकनाथ जी महाराज उठे। गिरजाबाई का स्वभाव ऐसा कि परम साध्वी, हमारे सारे दैवी कार्यों में वो साथ देती है, और यही कारण है कि विठ्ठल में तुम्हारी भक्ति कर पाया। तुम्हारी बहुत कृपा है कि साध्वी गिरजा जैसी पत्नी देकर तुमने मेरे को अपनी ओर खींचा है। प्रभु ये तुम्हारी बड़ी कृपा है। दोनों का जीवन व्यवस्था, पत्नी के स्वभाव दोनों के विपरीत है, पूर्व पश्चिम है, फिर भी दोनों की समझ बढ़िया है, दोनों धन्यवाद से जी रहे। नरसिंह मेहता कहते हैं कि ठाकुर जी तारी घणी कृपा, 2 बंगड़ी हो तो खखड़े हो। जय श्री कृष्ण। 2 चूड़ियां होती है तो आवाज करती है, एक अर्धांगनी को तो अपने चरणों में बुलाकर मेरे को भजन के लिए पूरा अवसर दे दिया। सोक्रेटिस की पत्नी उठते बैठते उनको सुनाती थी। एक दिन सोक्रेटिस पढ़ रहे थे, उसकी पत्नी बोलती अगर किताब ही पढ़ने थे और ये भारत की फिलोसॉफी ही पढ़नी थी तो फिर इन पुस्तकों से शादी कर लेते, मेरे को क्यों लाए। फिर भी सोक्रेटिस के चित्त में चोट नहीं लगती। कोई तो कुछ कहे, लेकिन तुम्हारे हृदय में चोट लगे या न लगे उसमें आप स्वतंत्र हैं। मजे की बात तो यह है कि हम रोटी अपनी खाते, श्वास अपने खर्च करते हैं, लेकिन जर्मन टॉय जैसे दूसरों की चाबियों से चलते रहते हैं। इसी से हमारा मन कमजोर हो जाता है और हमारी सामाजिक व्यवस्था और कौटुंबिक व्यवस्था डामाडोल हो जाती है। बहुमती हमेशा कह दो न, तुमने कह दो, बोल दो। बहुमती महापुरुषों की नहीं होती, बहुमती सज्जनों की नहीं होती, बहुमती सज्जनों की नहीं होती, बहुमती महापुरुषों की नहीं होती। बहुमती होती है इंद्रियों के विषय विलास में जीवन खपाने वाले व्यक्तियों की बहुमती होती है। तो साधक कभी भी अपने जीवन का ऊंचा निर्णय बहुमती से न करे, नहीं तो बह जाएगा। जयराम जी की बहुमती की अपेक्षा श्रेष्ठमती, और सुबह सुबह श्रेष्ठमती में दृढ़ निश्चय करो कि आज कुछ भी हो जाए, हल्के आकर्षणों में हाँ मैं हाँ नहीं करूंगा। उस समय लगेगा थोड़ा सा घाटा, लेकिन आप सत्य पे डटे रहेंगे तो वो घाटा का बदला अनंत गुना फायदा में बदल जाएगा। हुंगली जिला देरे गांव में एक किसान रहता था, उसका नाम था खुदीराम। गांव का पाटीदार, मुखिया, वो कुछ विचित्र आदमी था, माथा भारे आदमी था। किसी को 5,000 देना और 25 वसूल करना ये उसका वारसागत मानो अधिकार था, ऐसा समझता था। किसी सज्जन किसान को उसने उधार पैसे दिए और किसान तो मर गया, लेकिन किसान की जमीन जायदाद हड़प करने के लिए उस नंबरदार ने खुदीराम को कहा कि राजा साहब के पास तू आ जा और राजा साहब को कह दे कि मेरे सामने पैसे लिए थे। खुदीराम ने कहा नहीं, पैसे तो उसने लिए थे, मेरे सामने नहीं लिए थे। बोले लिए थे तो जानता है, तू खाली कह दे लिए थे बस। बोले मैं झूठ नहीं बोलूंगा, खोटी गवाही नहीं दूंगा। खोटी गवाही नहीं देगा तो मैं कौन हूं तू जानता है। खुदीराम ने कहा आप कौन हो मैं जानता हूं, पुलिस के बड़े बड़े अमलदार तुम्हारे वहां शराब कबाब लेने को आते मैं जानता हूं, बड़े बड़े राजा के भी बड़े बड़े मंत्री तुम्हारे उंगली के इशारे पर नाचते मैं जानता हूं, और तुम रूठ जाओ तो मेरे को गांव छोड़ना पड़ेगा ये भी मैं जानता हूं। लेकिन गांव छोड़ना पड़े तो छोड़ूंगा, लेकिन सत्य नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि सत्य मरने के बाद भी मेरी रक्षा करेगा, इसलिए मैं सत्य नहीं छोड़ूंगा, मैं झूठी गवाही नहीं दूंगा। बोले बड़ा आया है सत्य की दुहाई देने वाला,
खुदीराम, अभी भी मैं तुझे सावधान होने का मौका देता हूं, केवल तुझे राजा साहब के यहां कहना है किसने लिया था पैसा। खुदीराम ने दृढ़ता पूर्वक कह दिया, निर्भयता पूर्वक कह दिया कि नहीं होगा ये। उस दुर्जन आदमी ने खुदीराम को भगाने के लिए सारे अपने साधनों का उपयोग किया और खुदीराम को 100 बीघा जमीन और अपना गाय भैंसे और परिवार छोड़कर जाना पड़ा। जाना तो पड़ा, कुछ समय तक कष्ट तो सहना पड़ा, लेकिन प्रकृति ने, जो आदमी निर्भय रहता है, सत्य पर डटा रहता है, कुदरत उसको अनंत गुना बदला देती है। उसी खुदीराम के घर में रामकृष्ण परमहंस जैसी आत्मा का अवतरण हुआ और विवेकानंद उनका शिष्य हुआ। जग जाहिर बात है कि खुदीराम को बदला कैसा मिला था। इसीलिए साधक, तू छोटी छोटी बात पर डर कर अपना साधना मत छोड़, डर कर अपना आहार व्यवहार गलत मत कर और डर कर अपना रीत रिवाज को तिलांजलि मत दे। डिस्को और लाली और पफ और पाउडर ये भारत की देन नहीं, पाश्चात्य जगत की देन है। ये जो लाली लगाती है ना माइया, वो बनती कहाँ कैसे है? पशु और पक्षियों के रक्त, उनकी आहें और केमिकल। कुछ दिन तो मैम साहबें लाली लगाकर होठ लाल करती है, लेकिन केमिकल के प्रभाव से फिर उनके होठ और उनके गाल बूढ़ी बंदरी जैसे हो जाते हैं। जयराम जी की लाली मेरे लाल की जित देखूं उत लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। मीरा ने कौन सी लाली लगाई थी? शबरी ने कौन सी लाली लगाई थी? आपको पता है कौन सी लाली लगाई थी? ऐसी भक्ति की, साधना की, सरलता की, सज्जनता की लाली लगा देने से अपना जीवन तो उन्नत होता है और अपना जीवन जिनके संपर्क में हम लोग हैं उनकी भी उन्नति होती है। देखा देखी के उस अंधी दौड़ में, अंधे वानरीकरण में हमारे बच्चों को, हमारे युवतियों को नहीं जाना चाहिए। हमें भारतीय संस्कृति के अनुसार आहार व्यवहार शुद्धि का ख्याल रखना चाहिए। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि द्रु स्मृति। तो आहार की शुद्धि, आहार केवल हम मुंह से भोजन लेते हैं उसी को आहार नहीं कहते। आप आंखों से भी जो लेते हैं वो भी एक प्रकार का आहार है। रामानुजाचार्य ने कहा कि आहार के 4 दोषों से बचना चाहिए। एक तो जो आप भोजन करते हैं उसमें आपका स्वत्व का अधिकार है कि फिर ऐसे ही मामा के घर, ससुराल अथवा गुरु के द्वार सेवा कर रहे हैं, वहां के उस गुरु के द्वार, मामा के द्वार, ससुराल और माता पिता के घर का आहार तो हमारा अधिकार का है। दूसरी जगह खाते हैं तो दोस्ती में खाते हैं तो खिला देना पड़ता है, और जहाँ दोस्ती भी नहीं है, अधिकार भी नहीं, ऐसा अनअधिकृत आहार हमारे मन को मलिन करता है। नाहक का अन्न खाने से मन नाहक के विकारों में गिरेगा। अन्न वैसा मन। भगवान शंकराचार्य ने व्याख्या करते हुए कहा कि केवल मुंह से लेने के भोजन को ही भोजन नहीं कहते हैं। आपके 2 कमरे और किसी मित्र के वास्तव पूजन में गए, उसके 5 कमरे और फर्नीचर देखा तो फर्नीचर तो बाहर पड़ा रहा, लेकिन वासना को वेग देकर आप आंखों के द्वारा गंदा भोजन कर दिया कि मेरे को भी इतना हो। 5 वाला 10 कमरे से इम्प्रेस होगा, 10 वाला 15 से, 15 वाला 25 से, ऐसे करते करते बाहर के जगत में राइजिंग राइजिंग अप एंड अप जाते जाते भी एक दूसरे से ऊंचे दिखेंगे, कभी संतोष नहीं होगा। इसलिए ज्ञान योग में व्यवस्थिति करो। जब भी इच्छा वासना आए तो सोचो कि इसको है तो क्या है, इसके रूप में भी मेरा ही तो आत्मा है और उसके रूप में भी मेरा आत्मा है। कभी 2 कमरे में जीकर भी देखना नाटक कर रहा हूं और 5 कमरों में भी मैं जी रहा हूं और 50 कमरों में भी जी रहा हूं, और आखिर में ये सारे कमरे यहीं पड़े रह जाएंगे। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रियासुत जाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के देह बढ़ाई, वो भी अगन जलाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। सत्य का संग मन को कराने का अभ्यास करना ही ज्ञान योग में व्यवस्थिति है। आप किसी से कुछ सुन रहे हैं, जिसकी निंदा सुन रहे हैं, वो आदमी तो आइसक्रीम खा रहा है, लेकिन कान के द्वारा आपने गंदा भोजन कर लिया, व्यथा चालू कर दी।
जिसके लिए तुम निंदा सुन रहे हो शायद उसने वो गलती की हो या न की हो, अगर की है या नहीं भी की है तो वो तो मजा ले रहा है अपनी दुनिया में, लेकिन तुम निंदा सुनकर अपना कान के द्वारा अशुद्ध भोजन न करो, उसमें आप सावधान रहो। ज्ञान योग में मन की स्थिति कराओ। नाक के द्वारा भगवान ने 5000 वर्ष पहले युद्ध के मैदान में भी ऐसे चुने हुए शब्द कहे हैं कि जिसमें अभी भी एक आध शब्द को हेर फेर कोई नहीं कर सकता है। गीता में कहा है पुण्यो गंधम पृथ्व्याम च, ऐसा नहीं सुगंध नहीं कहा, पुण्यो गंधम पृथ्व्याम च, पृथ्वी में जो पुण्यशील गंध है वो मैं हूं। ये जो परफ्यूम आदि हैं वो सुगंध है, पुण्य गंध नहीं है। आज पेरिस में, स्विट्जरलैंड में कई इंजीनियर लगे हैं कि वैश्या के द्वार पर कौन सा परफ्यूम लगाना चाहिए पुरुष जल्दी आकृष्ट हो। ये जो परफ्यूम बनते हैं, बिज्जू नाम के जानवर की खूब पिटाई होती है, उसके सेक्सुअल केंद्रों से और दूसरे शरीर के अमुक अवयवों से जो द्रव्य निकलता है उसमें दूसरे केमिकल मिलाकर परफ्यूम बनाया जाता है। ये परफ्यूम आदमी नाक से लेगा तो उसने नाक के द्वारा अशुद्ध भोजन किया, सेक्सुअल केंद्र उत्तेजित होंगे और मन में उत्तेजनाएं पैदा होगी, इसलिए परफ्यूम लगाने से सावधान। जयराम जी की। ऐसे ही आपने कान के द्वारा, नाक के द्वारा, आंख के द्वारा, मुंह के द्वारा कैसा भोजन लिया, इस भोजन का आपके मन पर प्रभाव पड़ता है। तो आप अपने हृदय की रक्षा कीजिए। लोग अपना बाथरूम गंदा नहीं रखना चाहते, ड्राइंग रूम गंदा रखना नहीं चाहते, यहाँ तक कि किचन भी गंदा नहीं रखना चाहते, लेकिन दिल जो दिल भर से मिलने वाला है उस दिल की गंदगी बढ़ रही है, उसका ख्याल नहीं करते। ये भी कैसा कलयुग का आश्चर्य है। मकान बिगड़ जाए तो फिक्र नहीं, कपड़ा बिगड़ जाए तो फिक्र नहीं, अथाना बिगड़ जाए तो फिक्र नहीं, चाह बिगड़ जाए तो फिक्र नहीं, लेकिन अपना दिल बिगड़ने न देना, क्योंकि दिल में दिलबर खुदा खुद रहता है, उसकी रक्षा करना। रक्षताम रक्षताम कोशाम नाम अपि हृदय कोशम, हृदय कोश की आप रक्षा कीजिए। तो भगवान बोलते हैं दानम दमश्च यज्ञश्च। तो जहां जहां बुरी आदतों से अथवा आकर्षणों से मन बहता हो तो दम लगाकर थोड़ा रोक देना चाहिए उस आदत को। फिर कहते हैं यज्ञ, अपने जीवन में यज्ञ का थोड़ा समय होना चाहिए। होम हवन आदि भी यज्ञ है, जप यज्ञ भी है। यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि। जप यज्ञ और प्रेम यज्ञ दोनों बड़े भारी यज्ञ है। जप के साथ अगर प्रेम है और प्रेम में अगर जप है तो ये दो यज्ञ मिलकर एक परमात्मा का स्वरूप बन जाएंगे। हम जप तो करते हैं लेकिन मन मशीन की नहीं, वो फायदा तो करेगा लेकिन उतना फायदा नहीं जितना हम चाहते हैं। जितना होना चाहिए उतना फायदा तब होगा जब प्रेम यज्ञ हो, जप यज्ञ के साथ प्रेम यज्ञ हो। किसी बाबा जी को कोई सेठ अपने घर ले गया। बाबा जी जीवन मुक्त फक्कड़ संत थे, कथा वथा किया न किया सहज स्वभाव, बाकी ऐसे ही जीवन बिताते थे। तो जिस सेठ के वहां बाबा जी जाने वाले थे उस सेठ ने अड़ोस पड़ोस के मित्रों को आमंत्रित किया। उसमें एक आईएएस ऑफिसर, होनहार कलेक्टर, जो एग्जाम दे आया था, पोस्टिंग होनी थी, इंटरव्यू दे आया था, चंद दिनों में वो कलेक्टर होने वाला था। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा होगा, भारतीय संस्कृति का पता नहीं होगा बेचारे को। और करता हुआ होनहार कलेक्टर बाबा को कहता कि महाराज कुछ बोलिए ना। महाराज ने देखा कि ये बंदा ऑपरेशन के काबिल है, दवाई से केस ठीक नहीं होगा, जयराम जी बोलना पड़ेगा ना। बाबा ने कहा बेटा राम राम करो प्रेम से। बोले आई नो वेरी वेल, राम राम हो, इट इज वेरी ऑर्डिनरी, आई नो। मेरे लिए कुछ आप बढ़िया कहो, आई एम आईएएस ऑफिसर। बापू मैं आईएएस ऑफिसर हूं, मेरे जैसे आदमी के लिए कुछ बढ़िया बात बताओ। ये क्या राम राम तो सब करते हैं, मैं जानता हूं। बाबा कोई कच्ची मिट्टी का तो था नहीं। बाबा ने कहा साला तेरे जैसे गधे क्या राम राम जानते। महाराज उसके चेहरे पे तो 12:30 बज गए, सब लोग सन्नाटा मार गए, चुप हो गए। बाबा जी भी अनजान से बैठे 5-10 मिनट। फिर बाबा ने कहा क्यों भाई, आके मूंगा बेरानी शाळा छे के केम, कांईक तो बोलो, कांईक तो प्रश्न करो तो कथा हाले।
બેસી રહેશો તો પછી મજા નહીં આવે. એક માણસના પુણ્ય પ્રભાવે ઘણા માણસને સત્સંગ સાંભળવા મળશે. કંઈક પ્રશ્ન કરો, कुछ सवाल करो तो जरा चर्चा हो, हरि चर्चा, हरि कथा ही कथा, बाकी सब जग व्यथा. और चुपचाप बैठोगे तो मनोराज चलेगा. कुछ पूछो, कथा चल जाए. तो सेठ बोलता है कि बाबा जी हमारे कलेक्टर साहब ने पूछा था और उसको आपने जरा सा प्रश्न के उत्तर में डांट दिया ना, इसलिए बाबा कोई हिम्मत नहीं करेगा. बाबा अनजान होके बोलते मैंने तो कुछ नहीं डांटा. तब वो कलेक्टर कहता कि अभी अभी तो मेरे को आपने साला गधा कह दिया. ये तो आप बाबा है इसलिए मैं क्या कहूं, नहीं तो मेरे को साला गधा कह दे, मैंने क्या बिगाड़ा था आपका. बाबा ने कहा बेटा साला गधा शब्द जितना तू जानता है तेरा खून उबल रहा है, उतना अगर तू राम नाम जानता तो तेरे चेहरे पर आनंद लहरा जाता, तेरा हृदय पुलकित हो जाता. भैया तू जितना गधा शब्द को जानता है, साला शब्द को जानता है, उतना राम को नहीं जानता है. अगर राम शब्द को इतना जानता होता तो तेरा हृदय कमल खिल जाता. मैंने प्रैक्टिकल तेरा अनुभव जग जाए इसलिए बेटा मैंने कहा था, बाकी गाली देना मेरा उद्देश्य नहीं था. तूने कहा था आई नो वेरी वेल, मैं जानता हूं राम नाम को, तो जैसे तू गधा शब्द को जानता है ऐसे राम नाम को जानता है बेटा. कलेक्टर के बाबा I realize something, my mistake. Oh, excuse me sir. ठीक है तू एक्सक्यूज मी कर न कर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बेटा जैसे रघु राजा काले मेघों को देखता कि शाम वर्ण शाम शाम करते ही वो समाहित चित्त हो जाते. ऐसा नहीं कि रामचंद्र दशरथ के घर पधारे तब से लोग राम राम करते, ऐसी बात नहीं. रघु राजा, अज राजा, दिलीप राजा ये सब राम नाम रटते थे. रोम रोम में जो रम रहा है चैतन्य, रकार से सूर्य तत्व, मकार से चंद्र तत्व अपने अंतःकरण में विकसित होता है. जैसे चंद्र और सूर्य से हमारा अन्न धन पुष्ट होता है, ऐसे राम नाम से हमारे सूक्ष्म शरीर का अग्नि तत्व और चंद्र तत्व विकसित होता है. अर्थात मनोबल और बुद्धि बल बढ़ता है तो विकारों का आकर्षण घटता है. योगियों की दुनिया में चलें तो योगी लोग जब दीक्षा दें तो सामने वाला कौन से केंद्र में जीता है ऐसा जानने वाले योगी जब दीक्षा देते हैं तो नारद जी ऐसे योगी थे. कुछ होते संप्रदाय के महापुरुष और कुछ होते लोक संत. संप्रदाय के महापुरुष अपने संप्रदाय के अनुकूल सबको एक प्रकार का मंत्र दीक्षा देंगे और लोक संत सामने वाला कौन से केंद्र में जी रहा है. जैसे रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को चौथे केंद्र पे स्पर्श कर दिया, कुंडलनी शक्ति जागृत कर दी और नरेंद्र को अनुभव होने लगे. मोहम्मद को किसी योगी ने संप्रेक्षण शक्ति का धक्का लगाया और मोहम्मद पैगंबर नहीं बने थे तब की बात है. 26 साल की उम्र के थे मोहम्मद और उनकी पत्नी 40 साल की थी, ये तब की बात है. मोहम्मद किसी पर्वत पर जाकर बैठे, हे मेरे मालिक, हे मेरे खुदा, मैं तो तुझे नहीं खोज सकता लेकिन तू तो मुझे खोज सकता है. मैं तुझे मिलना चाहूं तो कठिन है लेकिन तू मिलना चाहे तो तेरे लिए सरल है मेरे मालिक. ऐसे करते करते मोहम्मद जब ईगो लेस हुए हैं, कोई योगी पसार हुआ है अथवा ईश्वर की अनुकंपा हुई, जो भी हुआ, मोहम्मद की चित्त शक्ति जागृत हुई, उनको कंपन हुआ है. जैसे मलेरिया के बुखार में शरीर थर 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 कांपता है, ऐसे ही कुंडलनी जागृत होते समय ये सारी अनुभूतियां होती है और कई दिन हमारा शरीर भी कांपता रहा और क्या क्या अनुभूतियां होती है. तो मोहम्मद का शरीर खूब कांपा. फिर अंदर से आवाज आई, मोहम्मद कुछ लिख. मोहम्मद कहता है कि मेरे मालिक मैं क्या लिखूं, ना समझ में क्या लिखूं. फिर थोड़ी देर के बाद अंदर से आवाज आया कि मोहम्मद कुछ बोल. मैंने कहा मेरे मालिक मैं क्या बोलूं. ऐसे करते हुए मोहम्मद घर आए. मिसिस मोहम्मद को कहा रजाइयां डाल दे. घर की सब रजाइयां डाल दी. फिर भी मोहम्मद का शरीर कांप रहा है, थर थर हो रहा है, थर थर हो रहा है. मिसिस मोहम्मद ने देखा, मोहम्मद की पत्नी ने, कि बुखार में तो आदमी का चेहरा मायूस होता है लेकिन तुम्हारे नूर में कोई नूरानी निगाह की खबर आ रही है. सच बताओ तुम्हारे से मैंने 14 दिवाली ज्यादा देखी है, 14 ईद ज्यादा देखी है. मोहम्मद 26 साल के थे और મિસિસ મોહમ્મદનું બૈરું 40 વર્ષનું હતું. દેશી ભાષામાં કહીએ તો જય શ્રી કૃષ્ણ. નારાયણ નારાયણ
कही दो, नारायण 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 नारायण। तो आपके जीवन में यज्ञ होना चाहिए। यज्ञ करते करते अपने अहम को भी अर्पित कर दें, ऐसी घड़ी जब आ जाए तो काम बन जाता है। देने की आदत पड़ती है ना, थोड़ा ही दे और कुछ नहीं तो सूर्य नारायण को एक अर्घ्य देते हैं। जहां अर्घ्य देना, जल देने संभव न हो, वहां बालू देकर भी कुछ न कुछ दे तो संकल्प बनेगा तेरा। दानम दमश्च यज्ञश्च। मैं प्रार्थना करते, मोहम्मद प्रार्थना करते करते ईगो लेस हुए और वो चित्त शक्ति जागी। मिसिस मोहम्मद कहती है कि सच बताओ ये क्या हुआ? बोले मैं प्रार्थना करते करते ऐसा कुछ होने लगा। बोले फिर क्या हुआ? बोले अंदर से आवाज आई, मोहम्मद कुछ बोल, कुछ लिख। मैंने कहा मैं नादान क्या बोलूं, क्या लिखूं, मैं जैसा तैसा हूं, तेरा हूं। बस ये होने लगा। तो कभी कभी वो चित्त शक्ति, कुंडलनी शक्ति अति प्रार्थना और सरलता से भी जग जाती है। कभी अपना मूलाधार स्वाधिष्ठान केंद्र में धारणा ध्यान करके भी आदमी जगा सकता है, लेकिन उसमें 3 साल भी लग सकते हैं, 30 साल भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं। और फिर भी उसके बाद भी मार्गदर्शक महापुरुष की आवश्यकता पड़ती है। और कोई ऐसे महापुरुष जब मिल जाए, तो जैसे नारद जी मिल गए वालिया को, तो वालिया का स्वभाव कैसा है, उसको उपदेश देंगे तो क्या अभी से धार्मिक हो जाएगा? नहीं, जहां आदमी बैठा है उसके केंद्रों के अनुसार उसका स्वभाव होगा। तुम चोरी न करो ये तो सब कहते हैं, तुम झूठ न बोलो ये तो सब कहते हैं, तुम कपट न करो ये तो सब कहते हैं, तुम दूसरों को मत सताओ ये तो सब कहते हैं। अपने को तो कुल धर्म में से सब जगह यही उपदेश मिलता है, फिर भी हम लोग चोरी करते, झूठ बोलते, भयभीत होते। क्यों? कि ऐसे ही केंद्रों में जीते तो ऐसा ही होगा। कभी कभी छोटा आदमी भी बहुत बढ़िया बढ़िया बात और बढ़िया बढ़िया काम कर लेता है, और कभी बढ़िया आदमी भी बहुत छोटा काम करता है। तो योगियों का कहना है कि जब छोटे केंद्र में आत्म का मन होता है तो आप न चाहते फिर भी आपसे छोटे विचार और छोटे कर्म हो जाते हैं। और जब आपका मन बड़े केंद्रों में, ऊंचे केंद्रों में होता है तो आपको पता भी नहीं होता और आपके द्वारा बढ़िया बढ़िया बात, बड़े बड़े कर्म होने लगते हैं। जैसे आदमी काम से भर जाए, महिला काम से भर जाए तो आंख की पुतली उसकी नीचे हो जाती है। अगर राम की प्रार्थना से भरता है तो आंख की पुतली ऊपर चली जाती है। क्रोध से आदमी भरता है तो हाथ नीचे को जाते हैं। जब बंदगी से, प्रेम से भरता है तो हे भगवान, ओ माय गॉड, हे अल्लाह ऐसा करेगा, हे अल्लाह ऐसा करो, नहीं मजा आएगा। तो आपका मन और प्राण, जब प्रार्थना करते हो तो मन और प्राण ऊपर के केंद्रों में आता है। तो मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और शस्त्रसार, ये 7 चक्र हैं, केंद्र हैं। तो इन केंद्रों में अगर थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए तो आदमी के जीवन में कुछ कल्पनातीत अनुभूतियां होने लगती है। 1931 में गोलमेज कार्यक्रम में लंदन में विश्व प्रसिद्ध 2 व्यक्ति मिले, एक मिस्टर आइंस्टाइन और दूसरे महात्मा गांधी। आइंस्टाइन ने कहा कि नक्षत्र, ग्रहों और तारों को देखकर और उनकी रिदम को देखकर मानना पड़ता है कि हमारी मति जहां नहीं जाती उसके पार कोई सत्य है, उसी को गॉड कहें, भगवान कहें, ईश्वर कहें। मानना पड़ता है कि ईश्वर है, आइंस्टाइन ने कहा। तब महात्मा गांधी कहते हैं कि मिस्टर आइंस्टाइन, मैं तो ये बात मानने को भी राजी हूं कि तुम और मैं नहीं हो सकते, लेकिन वो सत्ता है। तुम्हारा और हमारा पहले होना नहीं था, तुम्हारा और हमारा बाद में होना नहीं रहेगा, लेकिन ये वो परमात्मा तो पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। नानक जी ने कहा एक ओंकार, आद सत जुगात सत, है भी सत्य नानक हो से भी सत्य। एक रसोईया था, उसका सेठ मारवाड़ी सेठ था कलकत्ता का। रसोईया को बोला कि अरे ये तू आड़ा तिलक क्यों करता है, सीधा तिलक क्यों करता है रामानंदी, ऐसा तिलक किया कर। रसोई ने बोला कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन सेठ ने डांट दिया, बोले तेरे को बोला था ना ऐसा तिलक कर, ऐसा क्या करता है त्रिशूल जैसा तिलक, लंबा तिलक मत क्या कर, आड़ा तिलक क्या कर। दूसरे दिन भी रसोई ने तो वही लंबा तिलक किया। फिर सेठ ने डांटा कि अगर मेरे पास तेरे को नौकरी करना है, रहना है, तो तिलक जैसा हम लोग करते ऐसा क्या कर, समझे, नहीं तो फिर निकाल देंगे नौकरी से।
रसोई को तो बेचारे को रसोई की नौकरी करनी थी। चौथा दिन हुआ, फिर भी तिलक तो वही का भाई। सेठ के तो गुस्सा का पार नहीं। सेठ बोला, नालायक, तेरे को इतना समझाते, अगर कल तूने तिलक हमारे कुल के तिलक के अनुसार नहीं किया आड़ा, तो फिर कल से तेरा नौकरी किधर खत्म हो गई समझना। फिर कल को आया तो देखा वही तिलक। सेठ जूझ गया, बोले मूर्ख नालायक कितना बोलते। जी हजूर कहता है हाँ भरता है, तिलक वही का वही लगाता है, क्या मेरे को उल्लू बनाता है, बेवकूफ बनाता है। रसोई ने कहा, सेठ जी नाराज मत हो। ऐसा करके रसोई ने अपनी खमीस ऊपर की दिखाया कि पेट पर तिलक आड़ा है। बोले मैं आपकी नौकरी करता हूँ, नमक खाता हूँ, नौकरी करता हूँ, इसलिए आपके कुल का तिलक मेरे को लगाना की अनिवार्य आवश्यकता पड़ी। वो पेट के लिए करता हूँ तो पेट पर आड़ा तिलक है, लेकिन ये तो मेरा निष्ठा का है, ये तो यही रहेगा सेठ जी। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। रामचंद्र भगवान की निष्ठा अपनी काम देती है। तो शास्त्र की दुंदुबी है कि सत्वगुण के बिना भक्ति का रंग चढ़ता नहीं। भक्ति का बाना पहन के भले कोई आगेवान हो जाए, 400 समिति का अध्यक्ष हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन हृदय का अध्यक्ष बने उसको मेरा बार बार नमस्कार है। जय राम जी की। अपने मन का अध्यक्ष बन जाए, अपने कर्मों का अध्यक्ष बन जाए, वह बहुत ऊंची बात है। पोकड़वा वही शोभाना गांठिया क्या हूँ देखा शो, क्या हूँ दी देखा शो। शोभा के जो है ना, शोभा के धर्मात्मा बनने में ज्यादा रस का अनुभव नहीं होगा। शोभा का धर्मात्मा बनने की अपेक्षा सेवा कर लेना चुपके से, वो ज्यादा हितकर है। जो चुपके से सेवा करते हैं और शोभा के धर्मात्मा होकर आगेवान नहीं बनते, उनको जो आनंद होता है वो आगेवानों के भाग्य में नहीं है। जय राम जी की। ये जरूरी नहीं कि अगवानी होने से ही आदमी धार्मिक है, आगेवान होने से ही आदमी बड़ा है। नहीं, कई बड़े लोग काम करते हैं, दिखते छोटे हैं लेकिन उनका हृदय बहुत बड़ा होता है। सेवा करते हैं, पूरे समर्पित हो जाते हैं और यश का यह भी नहीं चाहते, ये लोग बड़े होते हैं। लेकिन जो यश के लिए कुछ आगेवानी करते हैं, ऐसे लोग बड़े दिखते हुए भी बहुत छोटे होते हैं। जय राम जी की। और कभी कभी छोटे लोग भी बड़े काम करते हैं, लेकिन उनका बड़ा नाम नहीं होता है। बड़े में बड़ा जो परमात्मा है वो उनके हृदय में संतुष्ट होता है। और जो बड़ा यश ले जाते हैं, उनके हृदय में देखो तो खोखले रहते हैं। खुशामद खोरी से यश ले लेना, चापलूसी से यश ले लेना, ये कोई चतुराई की बात नहीं। ऐसे चतुराइयों को तो तुलसीदास जी कहते चूल्हे में डालो। चतुराई चूल्हे पड़ी, पूर्व पर्यो आचार, तुलसी हरि के भजन बिन चारों वर्ण चमार। ये बड़े लोग सुनते भी हैं, फिर भी हृदय इतना पुराने संस्कारों से रंजित है कि इस चौपाई का कोई अपने लिए उपयोग ही नहीं होता है। जय राम जी की। चतुराई चूल्हे परे, पूर्व पर्यो आचार, तुलसी हरि के भजन बिन चारों वर्ण चमार। ये 400 समिति की अगवानी परलोक में कोई काम नहीं देगी। ये फलाने मठ की अगवानी, फलाने धर्म सभा की अगवानी, अथवा फलानी कुर्सी की अगवानी, फलाने धन के ढेर या फलानी सत्ता की ऊंचाई, ये परलोक में रक्षा नहीं करेगी। रीते रह जाएंगे ठन ठन पाल। कब प्राण निकल जाए कोई भरोसा नहीं। कब तक धोखा दोगे अपने को। ईमानदारी से हृदय को पिघलाने के रास्ते चलो। हृदय पिघलता नहीं, उसलिए रो। भगवान में प्रीति नहीं होती, उसलिए रो। भगवान में मन नहीं लगता, उसलिए भगवान को प्रार्थना करो कि प्रभु जिंदगी के दिन बीते जा रहे हैं। साधक का वेश है, फकीर का वेश है, अमुक का वेश है, आगेवान का वेश है। इस अंदर में क्या चलता है तू जानता, और मैं अपने लक्षणों को जानता हूँ। लोग भले मुझे साधु कह दे, भगत कह दे, आगवान कह दे, लेकिन प्रभु अब ये तूने चमड़े से शरीर ढका है, ऐसे ही संस्कार लोग न देख सके, ऐसे संस्कार ढके, वरना तो लोग एक एक कंकड़ मारे तो मैं कहाँ पहुंच जाऊं।
लोग मुझे क्या सजा देंगे। मैं अपने आप को जितना अपने दोष को जानता हूँ उतना तो मेरा कुटुंबी भी नहीं जानता है, और पड़ोसी उससे भी कम जानता है। लोग तो बहुत कम जानते हैं। आदमी अपना दोष जानता है, लेकिन इतना बेवकूफ हो गया कि अपने दोष को ढकता जाता है और निर्दोष होने का डिम डिम पीटता जाता है। इसलिए भक्ति का रंग नहीं लगता, हृदय कठोर हो जाता है। शास्त्र कहते हैं सत्व गुण के बिना भक्ति का रंग नहीं चढ़ता है। भक्ति का रंग नहीं चढ़ा तो और जो भी रंग है तुम अपने को सताए जा रहे हो, और सारे रंग स्याही रंग है। कबीर जी ने कहा, साहेब है मेरो रंग रेज, चुनरी मोरी रंग डारी, धोए से छूटे नहीं, दिन दिन होत सुरंग। साहेब है मेरो रंग रेज, चुनरी मोरी रंग डारी। वो परमात्मा साहेब मेरा रंगरेज है, मेरे हृदय की चुंदरी रंग डारी। स्याही रंग छुड़ाए के, संसार का रंग जो है स्याही है, काला रंग है, कपट का रंग है, बेईमानी का रंग है। वो रंग साहेब तू छुड़ाकर तेरी भक्ति का रंग लगा दे। साहेब है मेरो रंग रेज, चुनरी मोरी रंग डारी, धोए से छूटे नहीं, दिन दिन होत सुरंग। संसार का रंग तो कच्चा है, जरा सा किसी गुरु ने कोनी मारी भलाई के लिए तो भी संसार का रंग धड़ 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 हृदय के धबकारे चालू हो जाएंगे। यश में जरा सा अपयश की बात आई तो धबकारे चालू हो जाएंगे। लेकिन भक्ति के रस को शूली पे चढ़ा दो अथवा मीरा की नाई गली गली उसकी निंदा करो तो फिर भी मीरा के हृदय का रंग नहीं मिटता है, दिन दिन बढ़ता जाता है। साहेब है रंग रेज, चुनरी मोरी रंग डारी, धोए से छूटे नहीं, दिन दिन होत सुरंग। स्याही रंग छुड़ाए के, दियो मजीठा रंग। साहेब है मेरो रंग रेज, चुनरी मोरी रंग डारी। उस रंगरेज को प्रार्थना करते हैं तुकाराम महाराज। हे रंगनाथ, मैं साधु बनकर तो खूब भोजन करता हूँ, साधु बनकर तो खूब दक्षिणा लेता हूँ, लेकिन मेरे हृदय की स्थिति तो रंगनाथ मैं जानता हूँ। अब मैं संभालता नहीं, अब तू ही संभाल रंगनाथ मेरे हृदय को, तू रंग। वो संत बेचारे हृदय से प्रार्थना करते हैं और हृदय पूर्वक की हुई प्रार्थना वो परमात्मा सुनता है। कभी कभी काकताली न्याय न, बिना प्रार्थना के, बिना मेहनत के कोई रंग लगाने वाला गुरु रंग लगा भी दे, लेकिन अभागा मन खंखेर देता है। जैसे आदमी कपड़े खंखेर देता है, ऐसे खंखेर देते, झाड़ देते हैं। जैसे स्वार्थी आदमी, जैसे राजकारण सब जगह घुस जाता है, कुर्सी का जो भगत है वो सब कुछ करने को, सबको दाव पर लगाने को, भाई को कटवाने में औरंगजेब इनकार नहीं करता और बाप को जेल डालने में भी औरंगजेब का मन नहीं झिझकता है। अर्थी दोषो न पश्यति। एकनाथ जी महाराज के पास दो आदमी आए, बोले महाराज तुम्हारे और हमारे में क्या फर्क है? तुम्हारे को बेटा है हरि पंडित, पत्नी है गिरजाबाई, सफेद कपड़े पहनते हो, हम भी सफेद कपड़े पहनते, तुम भी खाते हो हम भी खाते, तुम भी गृहस्थी हम भी गृहस्थी, तुम्हारे में हमारे में फर्क क्यों इतना? तुमको लोग पूछते हैं, तुम्हारी बात सुनने के लिए लोग इंतजार करते हैं और हमारी कोई चिकनी नहीं लेते। एकनाथ ने कहा कि ठहरो, इस बात का मैं तुमको जवाब दूं, लेकिन तुम जवाब सुनने के काबिल नहीं। बोले क्यों महाराज, जवाब सुनने को क्यों काबिल नहीं? बोले भैया 7 दिन में तू मरने वाला है, तेरे को सुनाकर क्यों अपना सिर खपाऊं? 7 दिन में तेरी मृत्यु होगी। अब एकनाथ जी कह देता 7 दिन में मृत्यु, तो वो आदमी फिर कैसे चुप रहे? आशा है कि आशा है, तुम्हें साचा सांगितते, हाँ के साच सांगते, सच्चा बोलते। घर गए, नहाए धोए, दुकान पे गए, हाय 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 हाय, मिश्रण कम तोलना सब छूट गया, 7 दिन में मरा जाए। शाम हुई, दुकान से घर आए, न प्याली पी, न सिगरेट ताना, न हुक्का बनवाया, न मांस मदिरा की जरूरत पड़ी। रूखी सूखी माजा विठ्ठला तुम्हारा भोग लगा जा। आदमी ने भोग लगाया, खाया, थोड़ा टहला, सो गया। रात नींद में छिड़क भर रहा है, जग रहा है कि 7 दिन, अब 7 दिन आए, 5 दिन आए, 4 दिन आए, 3 दिन आए, 2 दिन आए, माजा विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला। वो आदमी घोर कर्मी आदमी, क्रूर कर्मी आदमी विठ्ठल विठ्ठल का भगत बन गया।
बाकी एक दिन आहे, वो कुटुंबियों को, सज्जनों को जो भी मिलता है प्रणाम करता है, भूल चूक माफी कर दिया, आमचा तुमचा खाए को कुछ हो गया हो माफ कर दिया। लोगों ने देखा कि आदमी बड़ी तेजी से बदल गया है, इतना इतना क्रूर घोर कर्मी कटु आदमी, इतना स्वार्थी, इतना लोभी, इतना ठग और ऐसा भगत। लोग सोचते कि अब जाना ठीक नहीं, पहले जाता तो अच्छा था, अब क्यों जाता है, अब तेरे जैसे आदमी की जरूरत है दुनिया में। बोले काहे करा, एक ही दिन आहे, वो सारा दिन विठल विठल करता है। छठे दिन की रात पूरी हुई, 7वें दिन की सुबह हो, उसके पहले वो प्रभात को जग गया है, लिपण करवा दिया है गऊ के गोबर का। कुटुंबियों को बोलता है कि मुंह में तुलसी के पत्ते डाल दो, गीता का पाठ करो। बोले अब न जाओ, पहले तो तुम जाते तो कोई इतना दुख नहीं होता, पिछले 6 दिन से तो तुम्हारा स्वभाव इतना बढ़िया हो गया पिताजी कि अब तुम न जाओ, तुम्हारे बदले हम चले जाएं, लेकिन तुम न जाओ। बोले नहीं नहीं जाया तो जाया, बदली नहीं चालत, मरने में बदली नहीं चालत, बाऊ मैं काय करूं, बाऊ तुम ही काय करो, मैं काय करूं, बदली नहीं चालत। कुटुंबी मनोतियां मान रहे, इतने में एकनाथ जी महाराज पसार हुए। 7वें दिन का सूर्योदय हो रहा है, जानबूझ के एकनाथ जी महाराज उसी जगह से पसार हुए। एकनाथ जी के पैर पकड़े भक्तों ने कि बाबा जी वो पिछले 7 दिन पहले तुम्हारा दर्शन करने आए, तुम्हारा भगत हो गया, आज उसके मृत्यु का दिन है। एकनाथ बोला कैसे? बोले तुम ही ने बोला था वो 7 दिन में मरेंगे, आज 7वें दिन का सूरज उदय हो रहा है, कब मर जाए कोई पता नहीं, बाबा दर्शन दिया, दर्शन दिया। बाबा आए, बाबा ने उस लेपण में पड़े हुए मृत्यु की बाट देखते हुए उस आदमी से पूछा कि 7 दिन में कितना दारू पिया? बोले काही नहीं महाराज, काही नहीं, छूटून गेला सगळा छूटून गेला बाबा, 7 दिन में छूटून गेला। कितना बीड़ी फूंका, कितना सुल्फा फेंका फूंका, कितना चरस फूंका, वो सब छूट गया, ये तमोगुणी खोराक ये सब छूट गया। अच्छा कितना झगड़ा किया? बोले कुछ नहीं, अरे रोटी में ये चाहिए, सापड़ कूड़ा ये सब करते थे, इडली भी चाहिए, डोसा भी चाहिए, सांभर भी चाहिए, चटनी भी चाहिए, ये चाहिए वो। बोले नाही काय करायचं महाराज, काय खाऊ मैं, काय दिसू, काय कुठे जाऊ बाबा, मैं तो विठ्ठल विठ्ठल सांगितला और काय याद नहीं है तो महाराज। बाबा ने कहा तो 7 दिन दूर तुमको मृत्यु दिखाई दी तो तुम साधु हो गए, मेरे को तो रोज मृत्यु दिखाई देती है, इसलिए मेरा हृदय साधुताई से रंगा है, उसलिए लोग मेरी बात सुनकर खुश होते हैं और निहाल होते हैं। तेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रैक्टिकल प्रयोग किया था। उठ जा दुकान पर, लेकिन समझना कि कल भी मृत्यु हो सकती है, 7 दिन के बाद नहीं, घंटे भर के बाद भी मृत्यु हो सकती है। बस उठने का टाइम और टर्मिनल होते हैं, बस स्टैंड होते हैं, हवाई जहाज उठने का भी टर्मिनल नंबर 100 होते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 100 होते हैं ट्रेन के भी। लेकिन ये गाड़ी कब कहां से उठ दे, कौन से प्लेटफॉर्म से उठ जाए कोई पता नहीं। कुंभ देखने गया है और कुंभ हो जाए पूरा अपना, कोई पता नहीं। कुंभार का घड़ा तो साल भर के बाद कुंभार का कुंभ तो मिलेगा, लेकिन ये ब्रह्मा जी का कुंभ साल भर के बाद मिले ये कोई गारंटी नहीं है। यह तन काचा कुंभ है, फुटत न लागे बार, फुटत न लागे बार, फटका लागे फूटी परे, फटका लागे फूटी परे, गर्व करे वे गंवार, गर्व करे वे गंवार। यह तन काचा कुंभ है, यह तन बोलो, यह तन काचा कुंभ है, यह तन काचा कुंभ है, फुटत न लागे बार, फुटत न लागे बार, फटका लागे फूटी परे, फटका लागे फूटी परे, गर्व करे वे गंवार, गर्व करे वे गंवार। यह तन काचा कुंभ है, फुटत न लागे बार, फटका लागे फूटी परे, गर्व करे वो गंवार, समय गंवाए वो गंवार, प्रभु में रुचि न करे वो गंवार, गुरु के अनुभव को अपना अनुभव बनाने के लिए पुरुषार्थ न करे वो गंवार। न जाने कब फिर मनुष्य जन्म मिले। सुमेरु पर्वत की चोटी से तक प्रवाह चले गंगा का
और फिर उसके बालू कितने हैं, कोई एक एक बालू गिन ले, हो सकता है, लेकिन राम जी से जीव ने कितने जन्म पाए उसका कोई छोर नहीं है। हम लोग जब साधु बने थे तो जो घर छोड़ते समय साधुओं को वैराग्य होता है, ऐसा वैराग्य टिक जाए तो हर साधु परमात्मा का साक्षात्कार कर ले। ये साधु कोई जैसे तैसे लोग नहीं है, भले अभी ऐसे दिखते हैं तितिक्षा से, लेकिन जब घर में रहे होंगे और किसी पुण्य बल से जब साधु बनने का विचार आया होगा, उस समय जो उनका पुण्य और उनका विवेक और उनका वैराग्य रहा होगा, अगर ठीक शुद्ध व्यवहार, शुद्ध आहार और शुद्ध संग मिलता तो अभी हम लोग कहीं के कहीं होते साधु लोग। संग का बड़ा प्रभाव पड़ता है। संग अगर भोगियों का मिलता है, आहार अगर ऐसा ही मिलता है, वातावरण ऐसा ही मिलता है, तो साधु बेचारा जिंदगी पूरी कर लेता है। मंजिल दिखाई नहीं देती। मंजिल कठिन नहीं है, मंजिल कठिन नहीं है, लेकिन जो घर से चले थे उस समय का जो चाल थी, वो चाल ठंडी पड़ जाती है। ठंडे लोगों का संग मिलने से चाल ठंडी पड़ जाती है, और तेज लोगों का संग मिल जाता है तो चाल में फिर तेजी आ जाती है। तो साधु फिर उठता है, फिर चलता है। साधक के जीवन में, भक्तों के जीवन में, साधुओं के जीवन में ऐसा आता है। कभी तो सहज में ही मन लगे, सहज में ही आनंद आ जाए, सहज में ही सब तुच्छ चीजें छूट जाती है, और कभी मन बड़ी बेईमानी करता है कि जरा सा फूंक मार लो, जरा सा ये देख लो, जरा सा वो कर लो, जरा सा वो कर लो। उस समय भगवान की इस बात को याद रखें कि अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। सरल स्वाध्याय तप अपने जीवन में बनाए रखें। तो सत्व गुण नहीं होता तो चित्त पर भक्ति का रंग नहीं चढ़ता है। जो घोर कर्मों से चित्त कठोर हो गया है, उस चित्त को कोमल बनाने के लिए भी भगवान नाम जप, सेवा, सुमरण ही है। जैसे उत्तम पुरुष नेत्रों से ही हास्य करते हैं, मध्यम पुरुष स्मित करते हैं, और कनिष्ठ पुरुष ठट्ठा मार के हंसते हैं, ऐसे ही उत्तम पुरुष उत्तम तत्व में सहज में ही उनकी निगाह पहुंचती है। मध्यम पुरुष को धारणा, ध्यान, समाधि करके पहुंचना पड़ता है, और उससे तीसरे नंबर पुरुषों को किसी के सहयोग धके से उस परम तत्व का प्रसाद मिल सकता है, जिस प्रसाद से सारे दुख दूर हो जाते हैं। एक राजा ने सभा भरी बुजुर्ग लोगों की और पूछा कि राज्य कैसा चल रहा है। मेरा दादा राज्य करता था तब कैसा था, मेरा बाप राजा था तब कैसा था, और अभी राजा है कैसा है, बोलो। अब राज्य दंड से कौन सत्य बोले। वाहवाही करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्य बोलने वाले उस जमाने में बुजुर्ग लोग थे। लेकिन राजा का स्वभाव देखकर सब चुप रहे। राजा ने कहा बोलो न, बोलो किसका राज अच्छा था, मेरे दादा का अच्छा था, मेरे बाप का अच्छा था कि मेरा अच्छा था। तो एक कुम्हार उठा, बोले आपके दादाजी राज्य करते थे, उस समय मैं 16 साल का था। मैं किसी जगह से पसार हो रहा था और कोई अबला स्त्री अपने कुटुंबियों से दुल्हन छूटी पड़ गई। डाकू आए, सब इधर उधर भगदौड़ मच गई, और वो बेचारी कहीं छुप कर अपनी जान बचा ली। मैंने उसको देखा, मैं उसको अपने घर लाया और फिर उसको अपने मायके पहुंचा दिया। तब तुम्हारे पिता राज्य करता था, तुम्हारा दादा राज्य करता था। उस समय उस दुल्हन को देखकर मेरे को पुत्री जैसा भाव आया, उसका धन दौलत छीनने का भाव नहीं आया। मैंने रोटी खिलाई, कहा बेटी छोड़ देना, तेरे घर पहुंचाना ये भी मेरा कर्तव्य है, ऐसा मेरा मन था। जब तुम्हारा बाप राज्य करते थे तो मन में आया कि उस लड़की को रोटी खिलाई, घर पे रखी, कुछ इनाम दे देती तो हम ले लेते, अथवा तो कुछ लीला करके दान दक्षिणा ले लेते। ऐसा मेरे मन में भाव आया। जब तुम्हारे पिताजी राज्य करते थे तब मेरे मन में ऐसा भाव आया। अभी तो ऐसा आता है कि उसको अपनी दुल्हन बना लेता, गहने छीन लेता तो बहुत अच्छा था। अब किसका राज कैसा है वो तो आप ही जानो, लेकिन अभी ऐसा ही भाव आता है। और शास्त्र में कहा यथा राजा तथा प्रजा।
तो राजा ने कहा बूढ़ा सब कुछ सुना दिया, सब कुछ सुना दिया। तो जैसा राजा तैसी प्रजा, जैसा अन्न तैसा मन। तो जिसके राज्य में हम लोग रहते हैं, जिस मठ में, जिस श्रेष्ठ पुरुष के गुरुद्वार में, कुटुंबियों में, उनके प्रभाव भी पड़ता है, वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है। तो ये सारे प्रभावों पर अपना भजन का प्रभाव लगाना है। इसलिए साधक को सावधानी ज्यादा करनी पड़ती है, भजन नियम जरा ज्यादा ठोस करना पड़ता है, क्योंकि प्रभाव सब विपरीत है आज के युग के। साधक को अकेले चलना है। पहले तो वातावरण सहयोग करता था, अन्न सहयोग करता था। आज अन्न वातावरण इतना सहयोग नहीं करता है। इसलिए साधक को साधना में, भक्त को, साधु को साधुताई में बहुत सतर्क रहना पड़ता है। अगर थोड़ा भी साधु ढीला रहा, मन चढ़ जाएगा। थोड़ा भी ढील दिया, मन धोखा दे देता है। इसलिए साधु लोगों को प्रार्थना करते हैं हम कि अपनी साधना में कड़े रहें, और साधकों को भी हम सलाह देते हैं कि अपने जप तप सेवा में मजबूत रहे। यश मिले तब पीछे हट जाएं, यशस्वी काम करने में आगे, यश में पीछे। नहीं तो नेता जैसा हाल होगा। जैसे नेता निस्तेज हो जाता है, ऐसे ही जो वाहवाही के भगत होते हैं वो अंदर से निस्तेज हो जाएंगे। नारायण नारायण बोलो ना, नारायण नारायण। ओ सहनां भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनः वधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति। हरि ओम।